सियावर रामचंद्र की जय, मार मुकुटवंशी वाले की जय। तो प्रथम प्रश्न यह है कि भगवान का ध्यान और भगवान का चिंतन और भगवान का सुमरण, इसमें क्या फर्क है और क्या इसका स्वरूप है, या ये सब तीनों एक काल में हो सकते हैं या अलग अलग काल में हो सकते हैं। तो ये समझना चाहिए, सुमरण खेती दूसरी सीढ़ी चिंतन की है और तीसरी सीढ़ी ध्यान की है। ध्यान के अंतर्गत ही दोनों हैं। आरंभ के मां पहला सुमरण होता है भगवान का, फिर उसका चिंतन होता है और उसके बाद सो ध्यान होता है। ध्यान के समय में दूसरे पदार्थों का ज्ञान नहीं रहता, तो सबसे बढ़कर के ध्यान है। सुमरण को तो कहते हैं कि जैसे भगवान की यादगिरी, सुमरण करते हुए तो दूसरा काम भी हो सकता है। जैसे भगवान ने गीता के वहां बताया है कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुष्यमर युद्ध च। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, सब काल के मां तू मेरा सुमरण करता हुआ और युद्ध कर। तो यहाँ ये बात सिद्ध हो जाती है कि भगवान का हर वक्त सुमरण करते हुए युद्ध भी हो सकता है। तो ध्यान के समय में कोई युद्ध नहीं हो सकता। तो भगवान को याद रखते हुए युद्ध हो सकता है। गोपियां हर वक्त समझो कि भगवान का स्मरण करती हुई, चिंतन करती हुई घर का काम किया करती थी, किंतु भगवान के ध्यान के बीच के बाद दूसरा काम नहीं हो सकता। ध्यान के लिए जहां प्रकरण आता है वहां ऐसी बात आती है। भगवान कहते हैं, ये जो श्लोक बतलाया गया वो 8वीं अध्याय का 7वां श्लोक था कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुष्यमर युद्ध च। तो भगवान का सुमरण रहते हुए भी युद्ध हो सकता है, युद्ध हो सकता है और समझो कि संसारी काम भी हो सकता है। भगवान को याद रखते हुए संसारी काम करने में कोई आपत्ति नहीं आती। और भगवान के स्वरूप का जो चिंतन है उस समय के बीच के मां उससे संसारी काम नहीं हो सकता। समन खेती चिंतन के मां मन अधिक लगाया जाता है, वो उसकी दूसरी सीढ़ी है। समरण पहली सीढ़ी है और चिंतन जो है इससे और ऊपर की सीढ़ी है। जैसे भगवान ने गीता की 9वें अध्याय में बतलाया है, 9वें अध्याय के 22 के श्लोक में, अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता हुआ मेरी भक्ति करता है, उपासना करता है, उसका योगक्षेम मैं भयन करता हूं। इसमें ये बात नहीं दिख रही कि अनन्य चिंतन करता हुआ कुछ दूसरा भी काम कर सकता है क्या। इस ध्वनि से मालूम होता है कि चिंतन के समय में दूसरा काम नहीं हो सकता। तो अनन्यास माने अनन्य भाव से जो नित्य निरंतर
मेरा चिंतन करता हुआ और मेरी उपासना करता है, तो संसारी काम तो नहीं हो सकता, किंतु उपासना तो हो सकती है। तो अनंत चिंतन करता हुआ और उपासना करता है, उत्तम दर्जे की उपासना, जो निष्काम भाव से भगवान की भक्ति की जावे, वो उत्तम दर्जे की उपासना है। तो और काम तो नहीं होता, किंतु भगवान के स्वरूप का चिंतन होते हुए भगवान की उपासना हो सकती है, यानी भगवान की भक्ति हो सकती है। चिंतन जो है ये भी एक भक्ति का अंग है, और इसके सिवा समझो कि स्तुति प्रार्थना आदि और उपासना के अंग भी हो सकते हैं। जैसे एक मनुष्य सन्मुख के बीच के वहां भगवान के स्वरूप का चिंतन करता हुआ और भगवान की स्तुति प्रार्थना कर रहा है और भगवान को भी एक प्रकार से देख रहा है, तो ये बीच की स्थिति है। पहली स्थिति में तो संसारिक काम हो सकता है और दूसरी में संसारिक काम नहीं हो सकता। भगवान का चिंतन करते हुए और भगवान की भक्ति हो सकती है, माने भगवान की स्तुति प्रार्थना और भी बहुत से जो भक्ति के अंग हैं, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं आती। जैसे वाणी के द्वारा नाम का जप कर रहा है और भगवान के स्वरूप का ध्यान भी हो रहा है, भगवान को नमस्कार भी कर रहा है, तो ये सब बातें भगवान की भक्ति विषय की हो सकती है। और जब भगवान का ध्यान करता है, उस ध्यानावस्था के वहां कुछ भी नहीं हो सकता, वो उससे भी और ऊंचे दर्जे की स्थिति है। जैसे भगवान ने गीता की 13वें अध्याय के 24 के श्लोक में बताया है कि ध्यान आत्मनि पश्यन्ति केचित आत्मान आत्मनः। कोई एक पुरुष जो है ध्यान के द्वारा उस परमात्मा को अपने हृदय के बीच के वहां अपनी बुद्धि से देखता है। उस जगह के बीच के वहां उपासना की बात भी नहीं कही और फिर संसार की बात तो कही कर सकते हैं, पर उस समय में उपासना ही नहीं हो सकती, तो फिर संसारिक काम तो होना संभव नहीं है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि नाना प्रकार के उपायों से जब वृत्तियां सूक्ष्म हो जाती है, तो फिर ध्यान के द्वारा ही उनका स्वक्षय होता है, उनका त्याग होता है। ये सूत्र है, ध्यान है तद्वृत्य। वो सूक्ष्म हुई मन की वृत्तियां ध्यान करके त्याग करने के योग्य है। और ये भी कहा है कि एक तांता ध्यानम, जो वृत्ति की एक तांता है उसका नाम ध्यान है। माने ध्यानावस्था के बीच के वहां वो ध्यान की जो वृत्तियां वो रहती है और दूसरी नहीं रहती। उपासना में भी वहां गुंजाइश नहीं। जैसे दीपक की जो शिखा है और वो एकदम हलती भी है, क्रिया भी उसमें होती है, किंतु उसमें होने वाली क्रिया जो है दीपक की ज्योति विषय को छोड़कर दूसरी नहीं होती। इसी प्रकार से भगवान का जब ध्यान होता है तो उस ध्यान के बीच के वहां और दूसरी कोई चेष्टा नहीं हो सकती। ध्यान उसका नाम है कि जो एक तार एक तांता, माने जिसका हम ध्यान करते हैं या जिस परमात्मा का हम ध्यान करते हैं, तो परमात्मा के स्वरूप के ध्यान के सिवा और कोई चीज का वहां संबंध ही नहीं रहता। और संबंध रहता है तो वो ध्यान ध्यान ही नहीं है।
ध्यान के बीच के वहां ध्याता, ध्यान, ध्येय, ये तीन पदार्थ है। ध्येय तो यहाँ परमात्मा है और ध्याता जो है ध्यान करने वाला पुरुष है। पुरुष उस परमात्मा का ध्यान करता है। किससे? कि बुद्धि की वृत्ति से। जो बुद्धि की वृत्ति है उसकी वहां ध्यान संज्ञा है और जिसका ध्यान किया जाता है वो ध्येय पदार्थ परमात्मा का स्वरूप है और ध्यान करने वाला साधक यहाँ ध्याता के रूप में है। तो इसलिए ये जो ध्यान है ये ऊपर की अवस्था है। पहली अवस्था भगवान के स्वरूप का सुमरण, दूसरी अवस्था उसका चिंतन और तीसरी अवस्था का नाम ध्यान। इन तीनों में ध्यान श्रेष्ठ है। स्मरण और चिंतन उस ध्यान के अंतर्गत है और चिंतन जो भगवान के स्वरूप का उसके अंतर्गत भगवान का स्मरण है। इस वास्ते जो भगवान के नाम या रूप का जो स्मरण है उससे बढ़कर चीज है भगवान के स्वरूप का चिंतन और उससे भी बढ़कर के परमात्मा के स्वरूप का सो ध्यान। तो ये परस्पर के इनका डिफरेंस है। अब दूसरी बात है कि राधा के साथ में सखियां रहती सो क्या लालच से रहती सो बताने की कृपा करें। जितनी जो सखियां थी उनमें राधिका जी सबसे प्रधान सखी थी। उस पर भगवान का विशेष प्रेम था। दूसरी सखियों को भगवान से मिलने में राधिका जी से विशेष मदद मिलती थी। राधिका जी चाहते तो चाहे जिस सखी से भगवान की मुलाकात करा सकते थे। और दूसरी बात यह थी कि राधिका जी का जो प्रेम सबसे बढ़कर माना गया तो उनके साथ में रह करके उसके माफिक भगवान में प्रेम करना, तो वो प्रेम की शिक्षा राधिका जी से सीखा करती थी। एक तो राधिका जी की जो प्रेम की शैली है, प्रेम की एक गाढ़ता है, प्रेम की बाहुलता है। इस बात को सीखने के लिए कि हम लोगों का प्रेम भी राधिका जी के जैसा भगवान के साथ में हुए है, इस बात को लेकर इस बात के लोभ से उनके साथ में रहा करती। दूसरी बात यह कि इनके साथ रहने से भी भगवान से मिलन हो सकता है या चाहे तो भगवान से मिला सकती है। ये भी एक प्रकार से लालच था। तीसरी बात यह है राधिका जी प्रधान सखी होने के कारण से उनके साथ प्रेम करने से थी प्रेम करने वाली सखी को विशेष प्रसन्नता रहती थी और साधन भी तेज रहता था और भगवान भी उस पर अधिक खुश रहते थे। जैसे भगवान का दर्शन एक अलौकिक है, इसी प्रकार से राधिका जी का दर्शन भी अलौकिक माना जाता था। राधिका जी का दर्शन, स्पर्श, भाषण, वार्तालाप ये सभी एक प्रकार से थी प्रेम बढ़ाने वाले थे। भगवान के मां प्रेम की वृद्धि हो, ये जो लालच है ये सच्चा लालच है। संसारी पदार्थ का जो लालच है उससे तो पतन होता है और भगवान के विषय का जो लालच है उससे उसका उत्थान होता है।
अपने प्रेम की, अपने साधन की उन्नति के लिए, भगवान में प्रीति बढ़ने के लिए, भगवान के निकट पहुंचने के लिए वे उनके साथ रहा करती थी और उनके साथ रह करके समझो कि परस्पर में भगवान के प्रेम के तत्व और रहस्य की बातें किया करती थी। इससे उनको विशेष आनंद रहता था और भगवान की प्राप्ति शीघ्र होती थी और भगवान के वहां मन बुद्धि शीघ्र लग जाते थे और भगवान के निकट पहुंच जाती थी। ये सब कारणों से उनके साथ रहा करती थी। अब तीसरी बात है, आप कहा करते हैं दिनों दिन साधन की वृद्धि को देखते रहना चाहिए। तीसरी बात यह है कि किसी का यह प्रश्न है कि दिनों दिन मान उत्तर उत्तर अपने साधन की वृद्धि का दिग्दर्शन करते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि आज जो हमारा साधन है, आज की अपेक्षा जिस किस प्रकार से हो, कल हमारा साधन इससे तेज रहना चाहिए, तेज होना चाहिए। हम दृष्टा होकर के और अपने साधन को उत्तरोत्तर विशेष रूप से देखते रहेंगे तो हमारा साधन वास्तव के वहां तेज होता रहेगा। भगवान की भक्ति का साधन या ज्ञान का साधन या योग का साधन या अष्टांग योग का साधन या ध्यान का साधन, इसकी हम चौकसी रखेंगे, इसके दृष्टा होकर के देखते रहेंगे तो साधन तेज होगा। उसमें साधन में गाफिलता कम होगी, अवहेलना कम होगी। नहीं तो एक प्रकार से आलस और निद्रा के वशीभूत होकर के साधन के वहां कमी आ जाएगी और चौकसी रहेगी, उसकी संभाल रहेगी तो आलस भी कम आवेगा और फूलना भी कम होगी। अपने द्वारा जो साधन हो रहा है, कोई भी साधन हो, जैसे हम भक्ति का साधन कर रहे हैं और भगवान को अपने सन्मुख समझ करके और मन से भी भगवान का ध्यान कर रहे हैं और भगवान के साथ ध्यानावस्था के बीच के वहां वार्तालाप कर रहे हैं। ध्यानावस्था के वहां जो वार्तालाप है, उसमें वार्तालाप की प्रधानता रहने के कारण से वो उच्च कोटि का जो ध्यान है वो बात नहीं रहती। एक प्रकार से वो भगवान के स्वरूप का चिंतन ही है। चिंतन के वहां भगवान के साथ में वार्तालाप हो सकती है और ध्यान में तो एक तानता माने तन्मयता हो जाती है। इसलिए वहां भक्ति के भी और जो अंग है उनका पालन अच्छी तरह से नहीं हो सकता। भगवान जो बोल रहे हैं और हम उसको सुन रहे हैं, हम भगवान से पूछ रहे हैं, भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं। तो इस प्रकार से जब भगवान से वार्तालाप होती है तो भगवान हमारे प्रश्नों का उत्तर जब दे रहे हैं, हंसते हुए दे रहे हैं, तो मानो उसका मुख खिला हुआ है, भगवान का मुख खिला हुआ है और वो वाणी भगवान की बहुत ही कोमल सुंदर है और मन को आकर्षण करने वाली और कानों के लिए अमृत के समान प्यारी है। इसी प्रकार से थी हम भगवान का स्पर्श कर रहे हैं
भगवान के चरणों को छू रहे हैं तो हमारे शरीर के मानो एक रोमांच हो रहे हैं, अश्रुपात हो रहे हैं और शरीर के विशेष आनंद होने के कारण से कंपा हो रही है। जैसे बिजली का करंट दौड़ जाता है, इसी प्रकार समझो कि प्रसन्नता का करंट उसके शरीर में दौड़ जाता है। चरणों को छूने से ही सारे शरीर के बीच के बिजली सी चिमक जाती और सारे शरीर में आनंद छा जाता है। मानो स्पर्श के द्वारा मैं एक अमृत का पान कर रहा हूं। इसी प्रकार से थी भगवान के अंगों की गंध आती है, उस दिव्य गंध को नासिका के द्वारा लेकर के मानो मैं नासिका के द्वारा अमृत का ही पान कर रहा हूं, ऐसा भाव करना चाहिए। इसी प्रकार से थी भगवान मानो हमको उठा करके अपने हृदय के लगाते हैं तो मानो मैं भगवान के प्रवेश कर जाऊं और भगवान हमारे मस्तक के ऊपर हाथ रखते हैं तो समझो कि मस्तक से लेकर के चरण पर्यंत एक आनंद की लहरें उठने लगती है। इसी प्रकार से थी भगवान के साथ में अंग संग कर करके और बहुत ही प्रीति और प्रसन्नता शांति मिलती है। तो भगवान के साथ में वार्तालाप दर्शन भाषण स्पर्श है करके के और वह खूब मुग्ध हो जाता है। तो ऐसी अवस्था जो अपनी आज हुई उससे कल और इससे अधिक देखनी चाहिए। इसी प्रकार से नाम का जप जो है उसके साथ के बाद नाम का जप मन से करना चाहिए और साथ साथ में नामी का ध्यान भी रखना चाहिए और तीसरे वो नाम का जप निरंतर होना चाहिए और चौथे वो नाम का जप गुप्त रहना चाहिए और पांचवें एक प्रकार से वो नाम का जप जो है श्रद्धा और भक्ति और प्रेम पूर्वक के निष्काम भाव से होना चाहिए। तो इन विशेषणों में आज जिन जिन विशेषणों की कमी है कल उसकी पूर्ति के लिए चेष्टा करनी चाहिए, परसों उससे भी बढ़ करके कोशिश करनी चाहिए। और ये इस प्रकार से थी भगवान की कृपा से एक अपने आप ये सब हो रहे हैं, उत्तरोत्तर इसकी वृद्धि हो रही है, ऐसा अपने साधन के विषय में अनुभव करना चाहिए, देखते रहना चाहिए। इससे साधन उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाता है। जी की बात समझो कि आपको बतला दी गई। क्या ये प्रश्न है कि कलिकर एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य हो या नहीं पापा। इसका सीधा अर्थ तो ये समझ में आता है कि कलयुग का एक पवित्र प्रताप है। पवित्र प्रताप क्या है कि मानसिक जो पुण्य है वो तो होता है किंतु मानसिक पाप ऐसा नहीं लगता। तो ऐसा अर्थ मान लेने पर हमारा पतन हो जाए ऐसी संभावना है, क्योंकि हम ऐसा मान लेंगे कि मन से एक प्रकार से किसी पर हम दगा विचारें, किसी के धन का हरण करने का विचार करें, किसी मनुष्य को मारने का विचार करें या किसी स्त्री के साथ में भोग करने की इच्छा करे मन के मां और वो काम स्वरूप से नहीं हुए तो उसमें पाप नहीं लगता। ये सिद्धांत मान लेने से थी मानसिक पापों की वृद्धि होने लग जाती है। जब ऐसा समझ लेता है कि कलयुग में ये छूट है कि मन से हम चाहे जितना ही पाप करें
उसका हमको दंड नहीं होगा। तो इस आश्वासन को पाकर के लोग मानसिक पाप करने लगेंगे। तो ये समझना चाहिए कि ये अर्थ नहीं। तुलसीदास जी का क्या भाव था वो तो तुलसीदास जी ही जाने, किंतु इसका ये अर्थ मानना हमारे लिए परम हित है। क्या कलिकर ये एक पुनीत प्रताप, कलयुग के मां कलयुग का जो है एक पवित्र प्रताप है, प्रभाव है। क्या प्रभाव है कि मानस पुण्य खोए नहीं पापा। मानसिक पुण्य कर करके और वो बनती में नहीं आवे तो उससे मनुष्य को पाप नहीं लगे। इतनी छूट है, क्योंकि कलयुग के बीच के मां अभी एक आदमी ने ये विचार किया कि अमुक आदमी को एक गऊ दान देना है। दूसरे आदमी ने कह दिया कि भैया वो तो गऊ को बेच करके रुपया कर लेगा, गऊ के लिए पात्र नहीं है, तो किसको दें? तो दूसरा कहता है कि गौशाला में दे दो।